दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर आबादी जो है वो कम है और देश भी जो है वो विकसित हो चुका है कई मायनों में, है ना? जैसे मान लीजिए इज़राइल है। इज़राइल में आबादी कम है, उनके पास ज़मीन भी कम है ना? और उनके कई लोग जो हैं, जो यहूदी लोग हैं वो अ अ, पश्चिमी देशों में जाते रहते हैं, अमेरिका, यूरोप में जाते रहते हैं ऊँची पढ़ाई के लिए। अपने यहाँ भी उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन बड़ी संख्या में यहूदी लोग जो हैं वो बाहर भी जाते हैं विदेशों में। तो इससे होता ये है कि उनकी आबादी जो है वो काफ़ी बटी हुई है ना? कई कई भू-भाग में बटी हुई है, कुछ यूरोप में है, कुछ अमेरिका में है, कुछ इज़राइल में है, कुछ इधर-उधर हैं, है ना? तो वहाँ पे चूँकि आबादी कम है तो इसलिए जो है औरतों को भी जो है वो बराबर रूप में शामिल किया जाता है या करना पड़ता है ना? तो औरतों को जो है सैनिक भी बनाया जाता है, उनको बनाना ही पड़ता है, उनको सैनिक ट्रेनिंग बंदूक चलाना ये सब चीज़ें जो है उनको सिखाई जाती हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरे दूसरे कई देश हैं छोटे देश हैं जहाँ पर की आबादी कम है, तो वहाँ पर जो है औरतों को ज़्यादा जो है सेना से लेके पुलिस से लेके हर जगह उनको हर काम उनको सिखाया जाता है क्योंकि आबादी इतनी कम है कि वहाँ पर जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ जो है वो पुरुष जो है वो समाज में आगे रहें और महिलाएं घर पे रहें, ये संभव नहीं है वहाँ के लिए। भारत के विषय में अगर आप देखेंगे तो भारत में जो है अक्सर जब भी मोदी सरकार पर जब जब कोई आलोचना करनी होती है या उसका जो है कोई अगर अ, उसका जो है बाल का खाल निकालना होता है, तो उसमें अक्सर ये बात कही जाती है कि भई बेरोज़गारी इतनी बढ़ी हुई है ना? बेरोज़गारी इतनी बढ़ी हुई है, ऐसा वो कहते रहते हैं अक्सर। ये मने जैसे लोकल में जब पॉलिटिक्स यहाँ पे जो स्थानीय जो पॉलिटिक्स होती है, जो अंदरूनी हमारी राजनीति है, उसमें अक्सर ये बातें आपको सुनने को मिलेंगी। आप ऐसे ही सर्च कर लीजिए कि बेरोज़गारी का क्या मामला है, बेरोज़गारी पर जो है अनेक यूट्यूबर जो हैं, अनेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, है ना? जो जो मोदी सरकार के खिलाफ हैं, इसके अलावा जो है जो विपक्षी दल हैं, है ना? छोटे-मोटे विपक्षी दल हैं, कोई भी नेता हैं इसके अलावा जो है अल्पसंख्यक लोग जो हैं अक्सर जो हैं वो बेरोज़गारी को जो है बड़ा मुद्दा बताते हैं और कहते हैं कि इससे निपटने की ज़रूरत है जिसमें कि वर्तमान में जो है केंद्र सरकार जो है उसको और ज़्यादा कोशिशें करने की ज़रूरत है। तो ये हो गई एक एक नैरेटिव हो गया। लेकिन जब आप अमेरिकी राजदूत को सुनेंगे जो अमेरिकी राजदूत हैं, है ना? उनको सुनेंगे या अंतर्राष्ट्रीय जो है जब जैसे भारत के साथ कोई दूसरा अगर विदेशी बैठा है, वो जब वार्तालाप आप सुनेंगे या वहाँ से जो टेक्स्ट निकलता है या वहाँ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकलता है या वहाँ से जो विज्ञप्ति निकलती है ना? वहाँ से जो प्रेस रिलीज़ निकलता है, उसमें आप देखेंगे कि अक्सर जो है जो बात क उसमें एक टर्म आता है अंग्रेजी में वुमेन लेड डेवलपमेंट, है ना? वुमेन लेड डेवलपमेंट, है ना? फिर से बात को दोहराता हूँ एक बार। अगर आप घरेलू राजनीति की बात करेंगे भारत में, तो अक्सर जो है ये बात कही जाती है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भी का जैसे मान लीजिए अग्निवीर की आलोचना की जाती है, अग्निवीर स्कीम की आलोचना की जाती है। तो उसमें ये कहा जाता है कि अग्निवीर में जो है अब 4 ही साल का उनको मौका दे रहे हैं, उसके बाद में जो है उनको एक लमसम अमाउंट के साथ जो है उनको रिटायर कर दे रहे हैं। तो जो उम्र नौकरी खोजने की है, जो उम्र जो है न नौकरी या व्यवसाय शुरुआत करने की है, उसी उम्र में आप उनको रिटायर कर दे रहे हैं। ये आलोचना जो है वो सुनने को मिलती है। ये भी कहा जाता है कि बेरोज़गारी पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार, इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय जब संवाद होता है, अंतर्राष्ट्रीय जब वार्तालाप होता है, तो उसमें जो बाहर के लोग आते हैं, वो कहते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट, विमेन लेड डेवलपमेंट, विमेन लेड डेवलपमेंट, है ना? तो ये दोनों आपस में विरोधाभासी होना चाहिए, है ना? भई एक तरफ आप कह रहे हैं कि बेरोज़गारी जो है ज़्यादा है, तो बेरोज़गारी पर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन बाहर से जो निवेश लेके आ रहा है, बाहर का जो आदमी है, जो गोरा आदमी है, जो अमेरिका का आदमी है, अमेरिका का राजदूत है, वो बार-बार, 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 बार-बार एक ही बात कहता रहता है, वो कहता रहता है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट, है ना? कि औरतों के नेतृत्व में डेवलपमेंट हो। अब ये औरतों के नेतृत्व में डेवलपमेंट हो बड़ा वेग टॉपिक है ना? ये बड़ा वेग टॉपिक है ना? इतने बड़े देश में इतनी विविधता में जो है जब अमेरिका जो है वो अपने यहाँ रोज़गार नहीं दे पा रहा है, वो चीन के यहाँ जाके मिन्नत कर रहा है कि भई आप जिस पैमाने पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, है ना? इस पैमाने पर जो है हमारी कंपनियाँ खड़ी नहीं हो पा रही हैं, है ना?
हमारी कंपनियां खड़ी नहीं हो पा रही हैं। आपका जो उत्पाद है वो अमेरिका में जो है वो हमारे पैदा किए माल से सस्ता मिलता है। माने चीन का माल जो है अमेरिका में सस्ता मिलेगा, लेकिन अमेरिका में वही चीज अगर बनेगी तो वो महंगी मिलेगी। ये स्थिति है, इतना डिफरेंस है ना? वो अमेरिका का जो डिप्लोमेट है, वो अमेरिका का जो राजदूत है, वो जो यूरोप का राजदूत है, वो यहाँ पे भारत में आकर के कहता है विमेन लेड डेवलपमेंट, है ना? ये क्या है? इस पर जो है बहुत कम बात की गई होगी, या इस पर जो है बहुत कम जो है बातचीत की गई होगी। ये एक बड़ा मुद्दा है, मतलब इसको समझने की जरूरत है। ये अंतर्राष्ट्रीय में जो है आप जब बात करते हैं तो उसमें कुछ बातों को दोहराते हैं, और उन्हीं कुछ बातों को जो दोहराते रहते हैं, बाकी जो बातें कही गई हैं उनको छोड़ दीजिए। ये जो बातें दोहराई जाती हैं, ये जो कुछ तकिया कलाम जो जो हैं जो दोहराए जाते हैं बार बार, है ना, इन्हीं पर ध्यान देने की जरूरत है। पूरी राजनीति जो है लगभग लगभग इसी पर है ना? तो अमेरिका और यूरोप जो है किस बात से परेशान है कि दुनिया भर में आबादी बढ़ रही है, उनके यहाँ आबादी कम हो गई है, दुनिया भर से लोग अब उनके यहाँ आएंगे, है ना? तो अब वो ये चाहते हैं कि बाकी दुनिया में भी आबादी कम हो, तो वो कैसे होगा? अब सीधे तौर पे उन पे हमला कर नहीं सकते, सीधे तौर पे उनको आप उंगली दिखा नहीं सकते, वो जमाना चला गया, है ना? अब आज के दिन में जो है काफी लोग जो है काफी कुछ जान गए हैं, और सोशल मीडिया आने के बाद में तो खैर लोगों के अंदर काफी जागरूकता आई है। अब तो घर घर में जो है महिलाएं जो है सोशल मीडिया पर जो है वीडियो बना के डाल रही हैं, अपनी बात कह रही हैं, चाहे वो गंभीर हो चाहे वो मजाकिया हो। कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों बातें हैं इसको समझने की जरूरत है। कायदे से कायदे से जो है होना ये चाहिए कि अगर मतलब बिल्कुल ही निष्पक्ष भाव से काम किया जाए तो होना ये चाहिए कि जो भी आपके वर्किंग एज पॉपुलेशन है ना? जो भी आपके जो ऐसे लोग हैं इस उस उम्र के लोग हैं कि जिनको की काम करने की ज़रूरत है, जिनको जो है काम करने की आमदनी रखने की ज़रूरत है, उनको जो है आपको जो है उनके कुशलता को बढ़ाना है, ताकि वो जो है जीविका को पा भी सकें और जीविका को रख भी सकें, है ना? वो अपने जो नौकरी है, व्यवसाय है उसको शुरू भी कर सकें और उसको बनाए भी रख सकें, और उसमें उत्तरोत्तर प्रगति करते चलें। उत्तरोत्तर जो है उनकी प्रगति भी उसमें होती रहे। ठीक है? तो ये होना चाहिए। लेकिन जब बाहरी लोग आते हैं, जो गोरे लोग हैं, वो आके कहते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट, विमेन लेड डेवलपमेंट, विमेन लेड डेवलपमेंट। उनका जो मकसद होता है, जो वो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कि आपके यहाँ वैसे ही बहुत गरीबी और बेरोज़गारी है। अब उसके ऊपर जो है, हम जो बात कह रहे हैं कि आपसे हम तभी खरीदेंगे जब आपके यहाँ 30% जो है वो महिलाएँ उसमें काम करती होंगी, या 30% जो ओनरशिप है वो महिला की होगी, इस तरह की बात जब वो करते हैं, तो इससे होता ये है कि वो समाज में दखल दे रहे हैं, हमारे समाज में दखल दे रहे हैं। समाज में कैसे दखल दे रहे हैं? समाज में इस तरह दखल दे रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि आप अपने अपने जो वर्किंग एज जो मेन हैं, जो वर्किंग एज जो पुरुष हैं, उन पर ध्यान देना बंद कीजिए। आपका काम ये होना चाहिए कि आपको हमसे अगर व्यापार करना है, हमसे अगर निवेश चाहिए, हमसे अगर बात करनी है, तो आपको जो है अपने यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलाओं को ही आगे बढ़ाना होगा। विमेन लेड डेवलपमेंट। इसका इससे इस पर क्यों वो जोर देते हैं? इस पर जोर देते हैं क्योंकि वो महिलाओं के शुभचिंतक हैं? ऐसा नहीं है। इस पर वो इसलिए जोर देते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जैसे पुरुष जो हैं किसी समाज में अगर बड़े पैमाने पर जो है बेरोज़गार हैं, और अगर महिलाओं के पास पैसा आने लगा, सरकार जो है उनको दबाव डाल कर के अगर महिलाओं को हाथ में पैसा देने लगे, तो होगा ये कि जो है शादियाँ जो हैं वो कम हो जाएँगी, क्योंकि कोई भी बेरोज़गार आदमी जो है किसी पढ़ी-लिखी और कमा रही है औरत, उससे कैसे बात करेगा? उससे उसके साथ दोनों के रिश्ते बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, है ना? वैसी स्थिति में वैसी स्थिति में होगा ये कि जो है शादियाँ कम हो जाएँगी, वैसी स्थिति में जो है जो पुरुष पुरुष वर्ग होगा, जो लड़के होंगे उनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और वो अपराध की ओर बढ़ेंगे। जब वो अपराध की ओर बढ़ेंगे तब फिर होगा कि भई आपके यहाँ तो अपराध बढ़ा हुआ है, अब हम निवेश कैसे करें? और आपके यहाँ तो अपराध बढ़ा हुआ है, आपको जो है कानून कड़े करने होंगे। तो इसलिए वहाँ के जो उस समाज के जो लड़के हैं, उनको कैसे भी करके अपराधी बनाना, उनको कैसे भी करके जो है उनके हाथ से संसाधन छीनना, उनको कैसे भी करके जो है गुलाम बनाना, उनको बेचारा बनाना, उनको कमज़ोर करना, इस तरह से जो है वो आबादी पर निशाना लगाते हैं। इस तरह से जो है वो आगे आबादी बढ़ने से रोकते हैं। है ना? यही उनका एजेंडा है। यही उनका एजेंडा है। ठीक है? तो जब भी कोई भी आपको
ध्यान दीजिए इस बात को, है ना? कि जो भी यूरोप या अमेरिका का यहाँ पे आता है, वो कहता है विमेन लेड डेवलपमेंट। अरे भई डेवलपमेंट होना चाहिए पहले, उसके बाद में फिर अगर कोई छूटा है तो उसको देखो। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो है वो शुरुआत में ही कह रहे हैं, उसको इनसे उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके यहाँ कितने क्षेत्र जो हैं अशांत हैं, वहाँ पर आपको तत्काल में जो है लोगों को जो है काम देने की ज़रूरत है ना? तो अब इस चीज़ को वो समझते हैं, इस चीज़ को उन्होंने समझ रखा है और वो आपके अंदरूनी मामलात में आपके यहाँ अस्थिरता पैदा करने के लिए जानबूझ कर के सामाजिक और रणनीतिक रूप से आपके यहाँ अस्थिरता पैदा करने के लिए, आपके यहाँ अपराध को बढ़ाने के लिए, आपके यहाँ जो है गलत चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए वो इस तरह की बात करते हैं। ये सोची-समझी साजिश है ना? सोची-समझी साजिश है और मुझे लगता है कि सरकार को भी जो वर्तमान हमारी सरकार है, भारत सरकार, उनको भी इस बात का ज्ञान है। इस बात का उनको भी जो है कहीं न कहीं भान है। इसीलिए जो है वो ज़्यादातर जो है वो ग्लोबल साउथ पर जो है ज़ोर देने लगे हैं। उनका ये कहना है कि अगर तुम हमको अकेले निशाना बनाओगे, हम सबको जो है गठबंधन कर लेंगे। जितने गरीब देश है सबका हम यूनियन बना लेंगे। है ना? तो इसीलिए जो है जैसे मैं सितंबर में अभी संयुक्त राष्ट्र की बैठक होने वाली है, तो उसके पहले जो है अभी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ नाम का एक बड़ा सम्मेलन किया भारत ने, बहुराष्ट्रीय सम्मेलन किया जिसमें कि दुनिया भर के जो निम्न आय वर्ग के देश हैं और जो मध्यम आय वर्ग के देश हैं, उनको बुलाया गया, उनकी चिंताओं को जो है वो ये किया गया। है ना? तो वो जो पश्चिमी देश हैं वो चालाकी करते हैं, वो कहते हैं कि भई हमने जो है दुनिया भर में युद्ध थोपा, हमने जो है दुनिया भर में हथियारों का प्रसार किया, हमने जो है दुनिया भर में जो है पर्यावरण का नुकसान कर दिया, है ना? और हमने जो है अपनी आबादी को भी नष्ट कर दिया। अब सवाल उठता है कि अब हमको आज के परिस्थिति में ये लोग दबा देंगे, जो जो दूसरे देशों देशों के लोग हैं, जो मध्यम एशिया, अफ्रीका के लोग हैं, ये लोग हमको को दबा देंगे या ये हम पर हावी हो सकते हैं। इसलिए जो है वो ये चालाकी करते हैं कि आपके यहाँ आकर के जो है वो कहेंगे कि आपके लड़के की हमको चिंता नहीं है, आप हम आपके लड़की को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब भाई लड़की की परिस्थिति क्या है, वो कितना आगे बढ़ सकती है, कितना आगे बढ़ना चाहती है, वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, ये तो उसको तय करना होगा। आप कैसे दबाव बना सकते हैं किसी समाज पर कि हाँ, इतना आपको माने इतने आपको नेता पैदा करने होंगे, नेता कैसे पैदा किया जाएगा? क्या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस लगा करके उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे? ये संभव नहीं है ना? तो वो जानबूझ के दखल देते हैं, वो बताना चाहते हैं कि आप पिछड़े हुए समाज हैं, आप अपने औरतों को छोड़ना आप अपनी औरतों पर भरोसा नहीं करते हैं, उनके विकास की चिंता नहीं करते हैं। सवाल ये उठता है कि वो चाहते हैं कि आपके यहाँ परिवार बनने बंद हो जाएँ, आपकी आबादी ब बंद हो जाए और आपके यहाँ लड़के जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड घूमते रहें, वो अपराध में शामिल हो जाएँ या वो जो है वो जो है वो धरना प्रदर्शन करें, दोनों ही स्थिति में जो है सरकार को तकलीफ होगी तो अस्थिरता बढ़ेगी, है ना? अस्थिरता बढ़ेगी तो फिर वो कहेंगे कि भई हम तो आपके यहाँ निवेश ला रहे थे, लेकिन आपके यहाँ अस्थिरता है तो हम क्या करें, अब हम निवेश बंद करेंगे। अब आप हमारी बात मानिए, हमारी टेक्नोलॉजी को आप अब इस्तेमाल कीजिए अभी। तो इस तरह से वो जो है वो घुमा-फिरा करके आपके समाज में, आपके शहरों में, आपके कस्बों में, आपके गाँवों में, आपके घरों में जो है दखल देने का कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सावधान रहिए और इसके लिए जो है मुहिम चलाइए आप जहाँ भी हैं वहाँ मुहिम चलाइए कि समग्र रूप से समाज में ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे कि अस्थिरता बढ़े। क्योंकि ये बाहरी देश जो हैं, जो गोरे देश हैं, जो गोरे लोगों का देश है, जो यूरोप और अमेरिका के देश हैं, यहाँ पर जो सरकारें हैं और यहाँ पर जो डीप स्टेट है, वो यही काम करने की कोशिश कर रहा है कि वो आपके समाज में जो है वो भेदभाव, अलगाववाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर परिवार और आबादी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।